और इस वक्त की बड़ी खबर, संसद के मौजूदा सत्र के बीच आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हो रही है ये बैठक। लगातार तीसरी बार सरकार बनने के बाद ये पहली बैठक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम घटक दलों के सांसद इसमें मौजूद हैं। एनडीए सांसदों से होगा पीएम का संवाद। साथ ही बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस बैठक को, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। किस तरह से क्या कुछ मुद्दे इस बैठक में छाए रहेंगे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, यहाँ पर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया, उनका स्वागत हुआ तालियों के साथ। लगातार तीसरी बार यहाँ पर जो जनादेश मिला है भाजपा को, उसके बाद इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण, जो कि साथ में लोकसभा का सत्र भी चल रहा है। तो एनडीए संसदीय दल की बैठक जारी। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। किस तरह से जो विपक्ष का रवैया है, जो मौजूदा सत्र इस वक्त जारी है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस बैठक में छाए रहने की उम्मीद की जा रही है। क्या कुछ खबर आपको मिल रही है? जया, आप तस्वीरों में देख रहे हैं एनडीए के जो तमाम नेता हैं, एचडी कुमारस्वामी हो, चिराग पासवान हो, राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह हो, और तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, उनके जो नेता हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ऐतिहासिक जीत एनडीए को हासिल हुई है, इतिहास रचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, जब लगातार तीसरी बार सत्ता में ये एनडीए गठबंधन आया है। तो इसको लेकर आज ये जब पहली बैठक है एनडीए संसदीय दल की, पहला ही सत्र है 18वीं लोकसभा के गठन के बाद, तो हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही संसद भवन परिसर के जीएमसी बालयोगी सभागार में आए, उनका अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया। तो ये आप आज इस बैठक में रणनीति बनी है। एनडीए के सहयोगी दल हैं, एनडीए के जो नेता हैं, साझा रणनीति से आगे बढ़ना चाहते हैं संसद सत्र के दौरान। तो निश्चित तौर पर हम वो देख रहे हैं कि उसकी एक झलक आप इन तस्वीरों देख रहे हैं। जानते हैं कल राहुल गांधी का जब संबोधन हुआ नेता विपक्ष के तौर पर, उसके बाद लगातार बीजेपी हमलावर है,
और राहुल गांधी के बयान के कुछ आपत्तिजनक हिस्से को लोकसभा की कार्रवाई से निकाल भी दिया गया है, तो उसको लेकर एक रणनीति भी बन सकती है कि किस तरह से विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसे काउंटर करना है। उसको लेकर चूंकि अब 2 ही दिन बचे हैं, आज संभवतः 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा पर जवाब देंगे। निश्चित तौर पर सभी की निगाहें होंगी कि प्रधानमंत्री किन अहम बिंदुओं को उठाते हैं, क्योंकि बीते 10 वर्षों में जो उल्लेखनीय काम हुए उसका राष्ट्रपति के भाषण में उसकी चर्चा हुई थी। और हम देख रहे हैं कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तमाम सत्ता पक्ष के नेता जोर शोर से उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सभी की निगाहें होंगी जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में और कल राज्यसभा में देंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो ऐतिहासिक जनादेश मिला है शैलेंद्र, उसके बाद इस बैठक का आयोजन हो रहा है। हम देख रहे हैं कि एनडीए के जो तमाम सांसद हैं वो मौजूद हैं और बड़ा जोर शोर से अभिनंदन किया गया प्रधानमंत्री का। जाहिर है जो जनादेश यहाँ पर जनता ने दिया है जिस तरह से, उसकी भी यहाँ पर चर्चा करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री अपने सांसदों से। लेकिन निश्चित तौर पर उम्मीद यही है, क्योंकि 1962 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई गठबंधन सत्ता में लगातार तीसरी बार आया है। और हम देख रहे हैं कि गैर कांग्रेस अगर सरकारों की बात करें या गठबंधन की बात करें, तो गठबंधन दौर शुरू होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पीएम मोदी की अगुवाई में सत्ता में एनडीए गठबंधन आया है लगातार तीसरी बार। तो ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि है। जब हमने देखा है कि प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए लगातार तीसरी बार सत्ता में वापस लौटा है, तो ये निश्चित तौर पर इसकी चर्चा हो सकती है। हम देख रहे हैं कि जब से 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है, बार बार इस बात को सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है कि तीसरी बार सत्ता में आने के बाद 3 गुने रफ्तार से सरकार काम करेगी। यानी जो बचे हुए काम है, जो लक्ष्य हैं विकसित भारत बनाने की ओर, उस पर और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। तो उसका भी जिक्र इस बैठक में हो सकता है। लेकिन चूंकि संसद सत्र के दौरान ही एनडीए संसदीय दल की बैठक हो रही है, तो ऐसे में संसद सत्र में जो आज और कल है उसमें क्या रणनीति बनानी है, जो सांसद सत्ता पक्ष की तरफ से बोलना है जिन्हें, उनको भी कुछ महत्वपूर्ण एक तरह से टिप दिए जा सकते हैं, जानकारी दी जा सकती है कि किन मुद्दों पर फोकस करना है। लेकिन हम जानते हैं कि हमने कल देखा था, इससे पहले जब अनुराग ठाकुर ने चर्चा की शुरुआत की थी लोकसभा में, बांसुरी स्वराज ने उसका अनुमोदन किया था। और राज्यसभा में भी हमने देखा था कि सुधांशु त्रिवेदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी बात रखी थी, तमाम अन्य सांसदों ने सत्ता पक्ष की अपनी बात रखी। तो जोर शोर से जो उपलब्धियां रही हैं मोदी सरकार की, एनडीए सरकार की, उसको सामने रखा और किस तरह से मोदी सरकार अलग अलग क्षेत्रों में कल्याण के लिए काम कर रही है, उस बात को बहुत मजबूती से रेखांकित किया था। तो निश्चित तौर पर इस बात की चर्चा हो सकती है और साथ ही साथ कैसे जवाब देना है। बिल्कुल, जिस तरह का बेहद कड़ा पलटवार यहाँ पर एनडीए की तरफ से आया है राहुल गांधी के बोलों पर, उसको लेकर भी जरूर चर्चा होगी। बिल्कुल, कैसे राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, सत्ता पक्ष कह रही है कि उन आरोपों में सत्यता नहीं है, उसका कैसे जवाब देना है, इस पर भी एक रणनीति बन सकती है। और हम जानते हैं कि कल से ही लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने असत्य बोला था लोकसभा के अंदर और उसके कुछ हिस्से जो संसदीय नहीं थे, संसदीय परंपरा के अनुकूल नहीं थे, उन्हें लोकसभा की कार्रवाई से हटाया भी गया है। तो सत्ता पक्ष अब राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठा रहा है। हम आज जो सत्ता पक्ष से नेता बोलने वाले हैं लोकसभा में, देखेंगे कि वो इस बारे में एक तरह से कड़ा पलटवार कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल।